Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I am going to talk about concept related to a matrix, whether it is diagnosable or not. Okay, so this particular questions जो है ये इस बार एग्जाम में आया हुआ था, नेट के एग्जाम में, and so we'll discuss the concept कि क्या इसके related concepts है, and then I'll give some exercises. So question here is very simple. They've asked कि which of the following conditions imply that A is diagnosable. लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दे हैव रिटन दैट इज डायग्नोसिबल, मेंशन नहीं किया है फील्ड की किस फील्ड में बातचीत हो रही है। तो ऑफ कोर्स रियल ही होगा बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो बैकग्राउंड में आपके जो फील्ड होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, सो ओके, सो लेट्स अज्यूम कि रियल नंबर पे बातचीत हो रही है। तो किस कंडीशंस पे आपके मैट्रिक्स डायग्नोसिबल होगा? तो ये चार कंडीशंस यहाँ दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला कंडीशन है कि बोलता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर आपको मिल जाए के सच दैट a टू द पावर k इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन a इज डायग्नोसिबल, क्या ये सही है? सेकंड बोल रहा है कि अगर कोई k मिल जाए सच दैट a टू द पावर k इज डिलिपोटेंट देन a इज डायग्नोसिबल। थर्ड बोला जा रहा है कि a स्क्वायर इज डायग्नोसिबल। वेल, मैट्रिक्स a जो है उसका स्क्वायर डायग्नोसिबल है, तो क्या a डायग्नोसिबल होगा या नहीं होगा? दैट इज द थर्ड ऑप्शन। फोर्थ है कि a हैज n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन vectors. तो of course we are assuming that all eigenvalues exist over that field and so on and so forth. तो थोड़ा सा इसमें ये मेरे ख्याल से टाइप एरर होगा कि they have not mentioned the field anyway, but we are assuming over the real number you are asking. तो पहली बात कि डायग्नोसिबल होता क्या है उसको समझना है और फिर उससे रिलेटेड हम लोग को आगे बातचीत करनी है। ओके, तो चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे हम लोग अपन लोग अप्रोच करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। So always start how to approach, ठीक है, कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग सोचेंगे। पहला चीज़ तो एक चीज़ आप ये देखो कि मैट्रिक्स डायग्नोसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ। मैट्रिक्स डायग्नोसिबल का मतलब हुआ कि पहली बात कोई भी मैट्रिक्स है ओवर सम फील्ड, तो आप बोल रहे हो कि ये मैट्रिक्स उस फील्ड में डायग्नोसिबल है, मतलब दिस मैट्रिक्स इज लुक लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका लिटरल मीनिंग यही हुआ। ठीक है, ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है, ये मैट्रिक्स डायगोनल की तरह नहीं दिख रहा, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर दिस to a diagonal matrix by a certain relations, by a certain things। वो कॉन्सेप्ट जो है, वो जो अप्रोच होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स इज डायग्नोसिबल। तो उसके एक डेफिनेशन है कि ओके वेल यू कैन फाइंड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ओवर दैट फील्ड सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू सम डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी को ऐसे चीज़, तो ऐसे मैट्रिक्स को कभी कभी गुड मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जो अच्छे मैट्रिक्स होते हैं, जो डायग्नोसिबल होते हैं। ठीक है, एनीवे, तो वो अपना डेफिनेशन होगा कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इक्वल टू डायगोनल। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? सो जस्ट रिकॉल सम डेफिनेशन। व्हाट डू मीन बाय अ मैट्रिक्स इज डायग्नोसिबल ओवर अ फील्ड F इफ यू आर एबल टू फाइंड अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ओवर दैट फील्ड सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू सम डायगोनल मैट्रिक्स D सम डायगोनल मैट्रिक्स। सो आई एम एज्यूमिंग कि एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आपको उस फील्ड में मिल रहा है जहाँ से मैट्रिक्स आ रहा है और somehow this product will becomes this D is diagonal। तो अगर ऐसा होता है तो आप बोलते हो मैट्रिक्स डायग्नोसिबल है। ये हो गया डेफिनेशन आपका। अब ये जो P मिला है कब मिलेगा, किस कंडीशंस में मिलेगा, ये एक बेसिक और नेचुरल क्वेश्चन होता है और ये हमेशा नहीं कि हर मैट्रिक्स के लिए मिलता है। नंबर वन क्वेश्चन आता है क्या हर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं? नॉट नेसेसरी, देयर आर सर्टेन कि अब ये डेफिनेशंस के आधार पे यू कैन गो कि ठीक है, पहली बात कि उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आ गया A और D सिमिलर मैट्रिसेस हो गए, तो D एक डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं उसी फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं एंड सो फोर्थ। तो A के आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड देन there are some theorems regarding this, you can prove it and then you can find the necessary and sufficient condition for whether a matrix is diagnosable over a field or not। ठीक है, so that's one necessary condition is this and this is also the sufficient। so this is true कि अगर आपके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं उस मैट्रिक्स के ओवर द गिवन फील्ड, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपका मैट्रिक्स डायग्नोसिबल हो जाएगा। वो P आप कैसे फाइंड करोगे? बेसिकली जो P मैट्रिक्स होगा, जो इसके आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं उसको कॉलम वाइज पुट कर लो। ठीक है, एंड देन यू विल गेट दैट मैट्रिक्स P। तो ये एक्चुअली प्रूफ्स है, ये थ्योरम का प्रूफ है, इसको आप प्रूफ करोगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब रटने का जरूरत भी नहीं, आप उसको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, यू विल गेट द प्रूफ। सो इसको जरूर ट्राई करो आप। ठीक है ना, ये P जो होगा बहुत स्पेशल फॉर्म में आ जाएगा इस केस में।
आप जहाँ n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स दोगे, आपको पता है कि कोई भी ऐसा केस है वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर n है तो एनी सेट विथ n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर्म्स अ बेसिस, और कोई भी ऑपरेटर डिफाइन करोगे जिसके कॉलम सी होंगे दैट्स इनवर्टेबल एंड समथिंग लाइक दैट, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करो, ऑपरेशन से P इनवर्स AP कैलकुलेट करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा एंड इट्स रियली गोइंग टू ए फन टास्क, सो इट्स रियली फन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स रियली फन प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट, सेकेंड नंबर। अब एक एक करके आप सॉल्व करो कि देयर एग्जिस्ट केसेस दैट a टू द पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो क्या वो मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा। अगर a टू द पावर k आइडेंटिटी हो रहा है, लुक फॉर ए मैट्रिक्स जहाँ a के आइगन वैल्यूज रियल ना हो बट स्क्वायर करें तो अच्छा सा फॉर्म दिखे, राइट। सो इस टाइप के मैट्रिसेस आपने देखे होंगे, जैसे 2x2 में ही आप आओगे। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स आपने देखे होंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो -1 0 हो जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सो दिस इज मैट्रिक्स जिसका पावर 4 किए तो आइडेंटिटी आ गया। बट क्या ए डायगोनलाइजेबल है। इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो आपके आयोटा एंड माइनस आयोटा है, विच आर नॉट रियल नंबर। सो ऑफ कोर्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर में नहीं डायगोनलाइजेबल है, बिकॉज पहली बात कि आइगन वैल्यूज फील्ड में आपका आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, दैट्स नॉट, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ए का एक सर्टेन पावर आइडेंटिटी हो रहा है, उसके बेसिस पे बोलना कि ए डायगोनलाइजेबल है और आप फील्ड मेंशन नहीं कर रहे तो नथिंग कैन बी सेड, दिस एग्जांपल। लेकिन यहीं पर अगर आप कॉम्प्लेक्स फील्ड में हो देन थिंग्स आर नाइस। सो दिस इज अगेन ए लिटिल बिट, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको आप करना। सो अगर यहाँ कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज कि अगर ए MNC में है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है और ए का एक सर्टेन पावर आइडेंटिटी हो रहा है, तो यहाँ से प्रूफ करो कि ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये आपका डायगोनलाइजेबल होगा, ओके, ओवर सी। बहुत ही अच्छा, ये भी एक फन प्रॉब्लम है, ट्राई करना। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है बट ठीक है, ये मेरे तरफ से आपके लिए है। सो दिस इज फॉल्स ऑप्शन विद दिस, हमने काउंटर एग्जांपल भी दिया, वो हमने जो वो मैट्रिक्स लिखा था वो सी में डायगोनलाइजेबल है। क्यों डायगोनलाइजेबल है देखना, डायगोनलाइजेबिलिटी का बहुत सारा कंडीशंस होता है, उसको आप पढ़ना। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सेकंड ऑप्शन आपको बोल रहा है कि कोई k आपको मिल रहा है सच दैट a टू द पावर k इज निलपोटेंट, तो आप क्या बताओगे, ए डायगोनलाइजेबल होगा। क्या कोई मैट्रिसेस हैं जिनके a टू द पावर k निलपोटेंट हो रहे हैं बट मेरा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, राइट। पहली बात तो ये आओ कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एक सर्टेन पावर करने से वो मैट्रिक्स जीरो हो जाए, राइट। जैसे कोई मैट्रिक्स ए लिया, एक पॉजिटिव नंबर आपको k मिला, सच दैट a टू द पावर k बिकम्स जीरो मैट्रिक्स। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। वेल, अगर ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है, अब a टू द पावर k निलपोटेंट आपको दे दिया है, मतलब a टू द पावर k का फर्दर कोई पावर देंगे तो वो जीरो होगा। दैट मीन्स a का एक सर्टेन पावर जीरो हो रहा है, दैट मीन्स a इज निलपोटेंट। और एक निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या डायगोनलाइजेबल होता है, कब होता है, किस कंडीशंस में होता है। सो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होता है जब वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है, ओके। ठीक है, तो ये चीज आप प्रूफ करना। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स, जो भी आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इज डायगोनलाइजेबल किसी भी फील्ड में। ठीक है, if and only if nilpotent matrix, let's call it A, diagnosable if and only if A is 0। जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, एनी फील्ड, वहाँ पर ये चीज़। ठीक है, सो आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है ये भी फॉल्स आया कि A टू द पावर k निलपोटेंट है तो A डायगोनलाइजेबल होगा, नहीं। A टू द पावर k निलपोटेंट है तो यहाँ से A निलपोटेंट आ गया, क्यों आया इसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, हमने बताया भी, एक्सप्लेन किया, नहीं है तो आप फिर से जाओ उस चीज़ को समझो और आंसर दो। थर्ड पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर अगर डायगोनलाइजेबल है तो क्या ए डायगोनलाइजेबल होगा। अभी जस्ट हमने एग्जांपल दिया था आपको, राइट। अभी जस्ट हमने एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल आपको दिया था, आपने शायद उस पर गौर नहीं किया, राइट। एक 2x2 का हमने सिंपल सा एग्जांपल दिया था। लुक एट दिस, इसका स्क्वायर करोगे आप तो यू विल गेट दिस। दिस इज ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स डायगोनल है तो डायगोनलाइजेबल है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है,
क्योंकि वो बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसका आइगन वैल्यूज आप आराम से बता सकते हो, आइगन वेक्टर्स बता सकते हो, मतलब सब कुछ इजीली आप कंप्यूट कर सकते हो, डिटरमिनेंट सब कुछ। इसलिए चाहते हो कि ठीक है जो मैट्रिक्स मेरा डायगोनल नहीं दिख रहा, क्या उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डायगोनल पे। बेसिक क्वेश्चन आ जाता है ये, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आगे आप इसका जो एप्लीकेशंस है इंजीनियरिंग सेक्टर्स में वो बहुत ही भयानक होता है, ठीक है ना। ये इसीलिए ये पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उस चीज़ को, तो जो भी आप मैट्रिक्स लोगे ट्राई करोगे कि ठीक है भैया डायगोनल तो नहीं दिख रहा, ये डायगोनल तो नहीं दिख रहा, क्या इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, ए स्क्वायर आ गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल है वो डायगोनाइजेबल हो गया, तो ए स्क्वायर डायगोनाइजेबल हो गया। लेकिन क्या ए डायगोनाइजेबल है, ओवर आर तो नहीं है, सिंपल। तो हमने यहाँ ये भी एग्जांपल देखा कि कोई मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड, उसका स्क्वायर डायगोनाइजेबल हो रहा है उस फील्ड में, लेकिन वो मैट्रिक्स ओवर दैट फील्ड नॉट डायगोनाइजेबल। ये सब क्वेश्चन आपके टीएफआर वगैरह में भी आया हुआ है, ICICMM कोई पूछ देता है बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो ये तरीका हो गया इस तरीके से इस चीज़ को सोचने का। तो इसमें हमने क्वेश्चंस का भी आंसर दिया और लगे हाथ कुछ आपको एक्सरसाइज भी दिया, और मेरा उम्मीद है कि आप उसको करेंगे तो सही होगी, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हम लोग और भी देंगे, बाकी आप लोग को डाउट होगा तो आप मेल कर सकते हैं Novel Forum 05 पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप। चलो बाय, ध्यान रखो।